प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो हमने सारणिक क्या है इसके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे सारणिक के गुण के बारे में। इसके बारे में जानेंगे सारणिक के गुण। तो ध्यान दो, उसमें सारणिक के निम्न गुण होते हैं। तो सारणिक के निम्न गुणों में हमारे पास पहला गुण आता है। कौन सा गुण आता है? पहला गुण हमारे पास है जब किसी सारणिक में, ठीक है, जब किसी सारणिक में किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे हमारे पास है एक सारणिक दिया गया है, ये सारणिक हमारे पास दिया गया है। इसमें हमारे पास एक पंक्ति अर्थात R1 का मान 0 0 है। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो इस सारणिक का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। समझ में आ गया? ये मतलब जब किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। क्या होता है? उस सारणिक का मान शून्य होता है। एक बार फिर जान लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण हमारे पास ये है कि जब किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो ये पहला गुण हमारे पास हो गया। दूसरा गुण हमारे पास है मतलब किसी सारणिक में प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर सुन सकते हैं। तो जब किसी सारणिक में सभी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखो हमारे पास में, जैसे हमारे पास एक सारणिक दिया गया, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम क्या करें? इस सारणिक की प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दें। अब जो हमारे पास जो पंक्ति हमारे पास थी A1 A2 A3, तो इसको स्तंभ A1 A2 A3 इस प्रकार। अब उसमें B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो दूसरा जो गुण हमारे पास है, तो जब किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारे पास सारणिक का दूसरा गुण हो गया। हमारे पास कौन सा गुण हमारे पास है? दूसरा गुण। और तीसरा जो गुण हमारे पास दिया गया है, मतलब जब किसी सारणिक में किसी पंक्ति का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? या किसी स्तंभ का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन माइनस चिन्ह आ जाता है अर्थात ऋण चिन्ह आ जाता है। कौन चिन्ह आ जाता है? ऋण चिन्ह। जैसे हमारे पास है ये सारणिक दिया गया है, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम क्या करें? इसमें जो हमारे पास R1 पंक्ति दी गई है इसको R2 चेंज कर दें, R2 को R1 चेंज कर दें, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। जैसे हमारे पास है B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। इसी प्रकार अन्य पंक्ति और स्तंभ के लिए भी है। तो तीसरा गुण समझ में आ गया होगा। मतलब जब किसी सारणिक की पंक्तियों में या स्तंभों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल माइनस चिन्ह आ जाता है अर्थात ऋण चिन्ह आ जाता है। कौन चिन्ह आता है? ऋण चिन्ह। तो ये हमारे पास तीसरा गुण हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा गुण। चौथा गुण क्या है हमारे पास में? मतलब जब किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ सर्वसम हो अर्थात समान हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। क्या होता है? उस सारणिक का जो मान हमारे पास होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। जैसे हमारे पास है एक सारणिक दिया गया है, ये A1 A2 A3, ये हमारे पास क्या है? पंक्ति। दूसरी पंक्ति भी हमारे पास यही है A1 A2 A3, फिर इसका B1 B2 B3।
तो इस सारणिक का मान कितना होगा 0। तो चौथा गुण जो हमारे पास है, तो चौथा गुण क्या है, यदि किसी सारणिक में या जब किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ समान हो अर्थात सर्वसम हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। क्या होता है, उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो ये हमारे पास चार जो गुण हमारे पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको हम फिर जान लेते हैं। तो पहला गुण क्या था, मतलब जब किसी सारणिक में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। और दूसरा जो गुण हमारे पास है, जब किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को परस्पर पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा जो गुण हमारे पास है, जब किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए या कोई दो स्तंभ में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ऋण चिन्ह आ जाता है। चौथा जो गुण हमारे पास है, तो चौथा गुण क्या हमारे पास है, जब किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ समान हो अर्थात सर्वसम हो तो उस सारणिक का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो ये हमारे पास चौथा गुण हो गया। इसके बाद हम जानेंगे पांचवा गुण हमारे पास है। पांचवा गुण, अब पांचवा गुण हमारे पास क्या है, मतलब जब किसी सारणिक में कोई पंक्ति या स्तंभ दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में दिया जाए तो हम क्या करते हैं, उसी कोटि के दो सारणिकों में तोड़ सकते हैं। जिस प्रकार देखो उसमें हमारे पास दिया गया है A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3। एक हमारे पास ये दिया गया है B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो इस सारणी में क्या करेंगे, हम उसी कोटि के दो सारणी को तोड़ करके लिख सकते हैं क्योंकि दो पदों के योगफल के रूप में दिया गया है। तो इसे हम लिख सकते हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस है इसमें हमारे पास दूसरा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसके बाद B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो ये हमारे पास पांचवा गुण हो गया। एक बार फिर सुन सकते हैं, मतलब जब कोई सारणिक में या जब किसी सारणिक में कोई पंक्ति या स्तंभ दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में है तो हम उस सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो पांचवा गुण हमारे पास है। इसके बाद हम जानेंगे छठवां गुण हमारे पास है। तो छठवां गुण अभी हमारे पास है, मतलब जब किसी सारणिक की कोई पंक्ति या किसी स्तंभ में अचर k से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में भी k से गुणा हो जाता है। किससे गुणा हो जाता है, k से। जैसे हमारे पास एक सारणिक दिया गया है, अगर इस सारणिक की जो स्तंभ हमारे पास दिया गया इसमें k से गुणा कर दें, k A1 k A2 k A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बराबर, तो सारणिक के मान में भी k से गुणा हो जाएगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुन सकते हैं, मतलब जब किसी सारणी की किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में अचर से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में भी उस अचर से गुणा हो जाता है। तो सारणी में एक चीज विशेष ध्यान देना है कि आव्यूह में क्या था, आव्यूह में हम अगर किसी अचर से गुणा करते थे तो आव्यूह प्रत्येक अवयव में हो जाता था, लेकिन सारणी में क्या होगा, कोई एक पंक्ति में होगा या कोई एक स्तंभ में होगा। तो स्तंभ में अगर ए से करें, ठीक है, और दूसरे वाले स्तंभ बी से करें, तीसरे वाले सी से करें, तो पूरे सारणी में क्या होगा, ए बी सी से गुणा हो जाएगा। मतलब पूर्ण सारणी के मान में ए बी सी से गुणा हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारणी के कुछ विशिष्ट गुण थे। तो आज के लिए इतनी पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम पुनः इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को साथ में लेके आएंगे और सारणी का सवाल पेपर में एक आना निश्चित है, 8 नंबर का कंफर्म है। तो सारणी को अच्छे प्रकार से पढ़ें। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।